संसद संवाद सिर्फ संसद टीवी पर। योग, जुम्बा और एरोबिक्स, डाइट चार्ट और हेल्दी फूड, मेंटल हेल्थ का रखें खास ख्याल। रहेंगे फिट तो लाइफ होगी हिट। जानिए लाइफ के फिटनेस मंत्र और कहिए लव यू जिंदगी। सोमवार से शनिवार सुबह 7:30 बजे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त अमृता चौरसिया और हाजिर हूं मैं लव यू जिंदगी के इस खास सेगमेंट के साथ। कंधे में दर्द और अकड़न आम परेशानियां हैं जो आपको रोजमर्रा के कामों को दर्द से भरी चुनौतियों में बदल देता है। यह आपके कंधे की क्षमता को भी सीमित करता है और आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। फ्रोजन शोल्डर हमेशा लगभग 40+ की उम्र में पाया जाता है। महिलाओं में ये समस्या थोड़ी अधिक पाई जाती है। वहीं डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनमें फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या है वो 5 गुना ज्यादा होती है। ऐसे में फ्रोजन शोल्डर की समस्या से निजात पाने का जो सबसे सटीक उपाय है वो है योग। नमस्कार, आज का जो हमारा विषय है कंधे में जकड़न यानी फ्रोजन शोल्डर। आज लगभग कई लोगों में ये समस्या सामान्यतः देखने को मिलती है। फ्रोजन शोल्डर आपके कंधे से संबंधित जुड़ी हुई समस्या है। वह समस्या जिसमें हम उस मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग में ले आते हैं या एक पर्टिकुलर एंगल पर हम ज़्यादा देर तक काम करते हैं और घंटों तक इस स्थिति में बने रहने के कारण हम उस परेशानी को अपने जीवन में फेस करते हैं। तो योग में किन प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम इस परेशानी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में इस परेशानी को ना होने दें, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, आइए जानते हैं, जुड़ते हैं योग अभ्यास के साथ। स्कंद चक्र क्रिया का अभ्यास। सांस भरते हुए बगल से हाथ को ऊपर ले जाएं और सांस को छोड़ते हुए धीरे से हाथ को नीचे लिए। यह अभ्यास आप श्वास के साथ जुड़ते हुए करें। श्वास भरते हुए दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से, जिस हाथ में आपको परेशानी है उसमें क्षमता अनुसार करिएगा और बहुत सहजता के साथ सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएं, सांस को छोड़ते हुए खाली करते हुए हाथ नीचे लाएं। और यही अभ्यास आप दोनों हाथों के साथ भी कर जाएं। श्वास भरते हुए क्षमता अनुसार दोनों हाथों को ऊपर ले, हथेलियां बाहर की ओर और श्वास को बाहर करते हुए हाथ नीचे लाएं। एक और बार। इसके पश्चात स्कंद को गोलाकार घुमाने का अभ्यास। सर्वप्रथम हम सबसे सरल तरीके से गोलाकार घुमाने का अभ्यास करेंगे। धीरे से कंधों को गोलाकार घुमाएं, हाथों को जंघाओं के ऊपर रखते हुए। जितना आपके लिए संभव है आप इसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आगे से पीछे की ओर और फिर पीछे से आगे की ओर 4 से 5 बार आगे से पीछे और पीछे से आगे। इसके बाद यदि शरीर अनुमति दे रहा है आपको हाथ को गोलाकार घुमाने के लिए, तो आप दाहिने हाथ का अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बांध लीजिए। सांस भरते हुए हाथ को पीछे से आगे ऊपर ले जाते हुए फिर नीचे लाएं 3 से 4 बार, जितना आपका शरीर अनुमति दे। शरीर के किसी भी भाग को कसकर मत रखिए। यही अभ्यास विपरीत दिशा से कर जाएं। और अब दूसरे हाथ के साथ यही अभ्यास दोहरा जाए। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद रखते हुए सांस को भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे
एक गोलाकार स्थिति अपनाने का प्रयास करें क्षमता अनुसार। जी। आगे से पीछे की ओर अब, और अब दोनों हाथों के साथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं दोनों हाथ क्षमता अनुसार, और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं। इसी का विपरीत दिशा से कर जाएं। यदि आपके लिए ये करना संभव ना हो तो आप कोहनियों को मोड़ के हाथों को कंधों पर भी रख सकते हैं, हथेलियों को, उंगलियों को, जो आपके लिए सहज हो, और उसके पश्चात कोहनियों से गोलाकार स्थिति बनाने की कोशिश करें। 1 से 2 बार वो भी कर जाएं। अब पीछे से आगे, इसमें भी श्वास को साथ में सामंजस्य बनाते हुए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं। धीरे से हाथों को वापस ले आएं। स्कंद की क्रियाओं के बाद हम कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ासन। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं और हाथों को सामने से ऊपर की ओर ले जाएं। हथेलियां आसमान की ओर पलटा दें। यदि आपके लिए हथेलियां पलटाना सहज ना हो, हथेलियां ऊपर की ओर करना सहज ना हो, तो आप हथेलियों का मुख अंदर की ओर भी रख सकते हैं। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो जो आपके लिए सहज हो, इस स्थिति में अपने आप को पूर्ण रूप से ऊपर की ओर ताने। कुछ एक श्वास यहाँ पर बने रहें, सामान्य सांस के साथ कुछ एक क्षण बने रहें, और यहीं से अब हस्तोत्तान आसन की ओर हाथों को खींचते हुए धीरे धीरे बाईं दिशा में झुक जाएं। सामान्य सांस के साथ स्थिति में बने रहें। जब हम आसन में स्थिरता की बात करते हैं तो आसन में सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे श्वास भरते वापस आ जाएं। विपरीत दिशा से कर जाएं। इसमें आप हथेलियों का मुख बाहर की ओर या अंदर की ओर रख सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं, और इसके बाद हाथों को बगल से वापस ले आएं। विश्राम करें, प्रभाव के साथ जुड़ें। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। पैरों में कंधे जितना अंतर दें। सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथों को कंधों की सीध में ले आएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से शरीर को बाईं दिशा में मोड़ें। बायां हाथ सीधा, दाहिना हाथ कंधे की सीध में मोड़कर रखिए। धीरे धीरे वापस आएं और यही अभ्यास दूसरी दिशा में। कोशिश करें निचला भाग ना मुड़े, ऊपरी भाग से क्षमता अनुसार मुड़े और हाथों को सीधा रखें। अगर आपके शरीर में कंधों में ज्यादा दर्द है तो आप अपनी क्षमता अनुसार हाथ को वहां तक लेकर जाएं और धीरे से वापस आ जाएं। अब हाथों को वापस ले आएं और अब धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। यहीं से हम पर्वत आसन की स्थिति धारण करेंगे। पर्वत आसन। हाथों को आगे रखें। अब धीरे से घुटनों को उठाएं और एड़ियों को जमीन को छूने का प्रयास करें। यहां स्थिर हो जाएं। क्षमता अनुसार अपने आप को अंदर की ओर धकेलें। कंधों पर जो जोर आ रहा है उसका अनुभव करें। धीरे से वापस आ जाएं। वज्रासन में विश्राम करें। हाथों को घुटनों पर रखें, आंखों को बंद करें, विश्राम करें। ये कुछ सरल अभ्यासों से आप फ्रोजन शोल्डर से संबंधित विकार से निपटारा या उससे दूर करने में मदद ले सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए साथ ही साथ मांसपेशियों की थकान को दूर करने के भाव से भ्रामरी प्राणायाम का लाभ लेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। भ्रामरी प्राणायाम आप हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण कर सकते हैं। यदि आपके हाथों में ज्यादा पीड़ा नहीं है तो आप षणमुखी मुद्रा के साथ, अन्यथा आप सामान्य ज्ञान मुद्रा में भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सांस को गहरा भरें और भरने के उपरांत दोनों नासिका रंध्रों से भ्रमर के समान गुंजन करते हुए श्वास बाहर करें। पुनः श्वास भरें। अंतिम बार।
धीरे से वापस ले आएं हाथों को और विश्राम करें। कहते हैं किसी भी समस्या की जड़ हमारी लाइफस्टाइल में होती है। लाइफस्टाइल चुस्त तो सेहत बिल्कुल फिट, लेकिन हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका काम कुछ ऐसा है कि कंप्यूटर के सामने उन्हें घंटों बिताना पड़ता है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी जीवन शैली में ही दोष है तो आपका शरीर आपका साथ कैसे देगा। और यही बात फ्रोजन शोल्डर की समस्या से जूझ रहे लोगों के साथ भी लागू होती है। इसलिए व्यायाम, आराम और पोषण से फ्रोजन शोल्डर वाला व्यक्ति दर्द से काफी हद तक राहत पा सकता है। देखिए इस प्रॉब्लम के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। बहुत लोगों को दिक्कत होती है फ्रोजन शोल्डर की, और बहुत सारी जो क्वेश्चंस है माइंड में आते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या सिर्फ दवाइयां, क्या सिर्फ एक्सरसाइज काम करेगी, क्या कोई ऐसी नेचुरल रेमेडीज है या फिर ऐसी डाइट है जिससे अंदरूनी भी हम अपने फ्रोजन शोल्डर पे काम कर सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल है। सो देखिए, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत रहती है तो आप अपने किचन में से अपनी बहुत सारे स्पाइसेस है जो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है पेपरमिंट। राइट, पेपरमिंट जो होता है वो फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप पेपरमिंट टी ले सकते हैं, पेपरमिंट के पत्तों को पानी में उबाल के ले सकते हैं। उसके बाद आता है रोजमेरी। रोजमेरी जो होता है ये एक तरह का हर्ब या स्पाइस होता है। इसको आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। या तो आप इसके फ्रेश पत्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके सूखे आपको ड्राई लीव मिलते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको लेना कैसे? सुबह 1 चम्मच रोजमेरी पानी के साथ गटक लीजिए और डिनर के बाद 1 चम्मच पानी के बाद गटक लीजिए। इतना ही नहीं, आपका लहसुन भी आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ज्यादा मददगारी साबित होता है। तो लहसुन का इस्तेमाल आपको कैसे करना है? आप कोई भी सूप बना सकते हैं, जैसे कि आप स्पिनच का सूप बना सकते हैं। आपने पानी लिया, उसमें स्पिनच डाला और उसके अंदर गार्लिक, लहसुन डाला और आप उसमें थोड़ा सा हल्का बहुत नमक और ब्लैक पेपर डाल के आप सूप ले सकते हैं। या फिर आप कलियों का भी सेवन कर सकते हैं। सुबह 3 से 4 कलियां गार्लिक की, लहसुन की आप पानी के साथ सटक सकते हैं और डिनर के बाद भी 3 से 4 छोटी छोटी कलियां पानी के साथ सटक सकते हैं। याद रखिएगा, आपको गार्लिक को चबाना नहीं है, क्योंकि चबाने से आपके मुंह में छाले भी हो सकते हैं। उसके अलावा टर्मरिक, हमारी हल्दी, क्योंकि हल्दी हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप चाहे सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपना एक काढ़ा बना सकते हैं जिसके अंदर आपको मेथी डालना है, थोड़ा सा अजवाइन डालना है और थोड़ा सा आपको धनिए के पत्ते डालने हैं। उसको पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए और उस पानी को आप सुबह डिनर के, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद ले सकते हैं। ये आपके फ्रोजन शोल्डर में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। और उसके अलावा फ्रोजन शोल्डर के अगर आपको हो रहा है तो किन्हीं बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप ज्यादा रेड मीट लेते हैं, नॉनवेज का ज्यादा कंजप्शन करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। वो आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकता है। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जैसे आपका दूध वगैरह, उसका इस्तेमाल भी आपको कम से कम करना है, क्योंकि वो भी आपकी प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं, कई लोगों की आदत होती है फ्रोजन शोल्डर पे जोर जोर से हाथ को घुमाना, जोर जोर से हाथों को करना, ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आपको किसी भी ऐसी मूवमेंट करने में दर्द हो रहा है तो आपको वैसी मूवमेंट्स नहीं करनी है। स्पेशलिस्ट से बताई गई हुई मूवमेंट्स को ही आपको अप्लाई करना है। उसके अलावा आपको अपने कैल्शियम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज जितना अच्छा आपका कैल्शियम का खाने पीने का इंटेक होगा उतना ही ज्यादा आपका रिकवरी रेट बेटर होगा। तो जैसे कि आप अपनी साग की सब्जी को ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। आप ज्वार भी ले सकते हैं, आप रागी भी ले सकते हैं, आप बाजरा भी ले सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर अच्छा प्रोटीन होता है। उसके अलावा आप मशरूम भी खा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा।
और अगर आप अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं और आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, आपको दिक्कत है, तो आपको अभी के अभी अपना स्मोकिंग और अल्कोहल को रोकना पड़ेगा। और इन्हीं चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी फ्रोजन शोल्डर में आपको अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। लॉकडाउन में कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला। ऐसे में कई लोगों ने प्लान बनाए थे कि समय का जो इस्तेमाल है वो बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो सुबह आंख खोलते ही लैपटॉप में आंखें गड़ाए बैठ जाते थे, जी हाँ, काम करने के लिए। और इस दौरान ना उन्हें नाश्ते का होश होता, ना कुछ खाने पीने का, ना एक्सरसाइज का। ज्यादा से ज्यादा काम करने के चक्कर में वो अपनी शिफ्ट के बाद तक काम करते रहते। दरअसल काम के प्रति ये जुनूनियत वर्कहोलिज्म जो है उसका लक्षण है, जिसे टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मेंटल हेल्थ के सेगमेंट में देखिए कि इसका नुकसान क्या है और आप इसे कैसे कोप अप कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी की। हम लोग ये समझते हैं कि हमें प्रोडक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, मगर उसके अंदर भी बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अच्छी किताब पढ़ें, वो आपको यही बताएगी, अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करें, कि हमेशा प्रोडक्टिविटी एक मॉडरेशन में होनी चाहिए। टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी वो हो जाती है लाइफ में कि हम हर घंटे अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में। मेरे पास हाल में ही केस आया, वो बच्ची ऐसे 21-22 साल की है और उसका नाम गौरी है। हम नाम बदल देते हैं आइडेंटिटी उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गौरी मेरे पास आई और बोली कि मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई हूँ कि मेरे से अब कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से लेके बड़े हो तक माँ बाप ने हमेशा कहा है कुछ सीखो, कुछ सीखो, कुछ सीखो। तो पढ़ने के सिवा बहुत कुछ सीखा, आर्ट, क्राफ्ट, गिटार, म्यूज़िक, काफ़ी चीज़ों में अच्छी थी। कहती है मगर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि जब मैं कुछ भी ना कर रही हूँ। देखिए, कभी कभी बच्चों को छोड़ देना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर घंटे वो कोई एक्टिविटी करते रहें। और क्या होता है कि जब हम बच्चों को कभी कभी छोड़ देते हैं कि 24 घंटे किसी एक्टिविटी में नहीं है, तो वो फॉस्टर करती है क्रिएटिविटी, वो फॉस्टर करती है इमेजिनेशन। अगर बच्चा 1-8 घंटे कुछ भी नहीं कर रहा तो वो सोचेगा क्रिएटिविटी की तरह, वो अपनी इमेजिनेशन यूज़ करेगा। मगर अगर वो 24 घंटे किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उससे और कुछ सोचने का क्रिएटिवली टाइम नहीं मिलेगा। और ये बच्ची अब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि इंजीनियरिंग करने जा रही थी एक शहर के अंदर, और कह रही थी मेरे से अब नहीं जाया जा रहा, क्योंकि 1 हफ्ता रह गया है मेरा ये सेशन शुरू होने में और मेरे माता पिता कह रहे हैं कि अब ड्राइविंग भी सीख लो। कहती है मैं कब वो टाइम आएगा जब मैं अपनी पेस पे कुछ कर पाऊँगी। और वो सचमुच दिन रात रोती थी, खाना पीना उसने छोड़ दिया था, किसी सहेली को नहीं मिल रही थी और सारा टाइम उदास रहती थी। तो देखिए, कभी कभार हम जैसे पेरेंट्स होते हैं, कोशिश करते हैं हमारा बच्चा सब कुछ सीखे, सब कुछ जाने, मगर उसको भी हमें एक हद में रखना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं मॉडरेशन ज़रूरी है। तो प्रोडक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है और उसको टॉक्सिक ना बनाएं, वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके पास एक टाइम टेबल है, ज़रूरी है कोई खाली टाइम भी होना चाहिए। और मैं अडल्ट्स के लिए भी कहती हूँ, बड़ों के लिए भी कहती हूँ, क्योंकि क्या होता है आपको ये फोमो हो जाता है, जैसे हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर ये मेरे बच्चे ने नहीं सीखा या वो नहीं सीखा तो शायद मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। और ये बड़े होके भी आपको आदत पड़ जाएगी कि आपको लगेगा मेरे से जाया नहीं जा रहा उस पार्टी के अंदर, या मेरे पास जाया नहीं जा रहा उस संस्था पे कुछ काम करने के लिए, मगर जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं मिस आउट ना कर दूँ कुछ। वो आपको एंजाइटी पे ले जाएगा। तो देखिए, हर चीज़ मॉडरेशन में करना चाहिए। प्रोडक्टिव रहिए मगर उसे टॉक्सिक मत बनाइए, और ना ही फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम कहते हैं फोमो, से सफ़र करिए। आपके पास कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी को लेके सवाल हो या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट पे सवाल हो, तो आप ज़रूर सनसेट टीवी के सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बहुत खुशी से जवाब दूंगी। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। मैदान से हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता।
इसलिए अपने मन पर काम करिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। और इस पूंजी को आप हर दिन बढ़ाइए। दिल खोल कर कहिए, लव यू जिंदगी।